नमस्ते दोस्तों, केटी रेसिपी में आज आपका स्वागत है। आज मैं यहाँ पे बनाऊंगी होली स्पेशल मठरी। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत लाजवाब बनी थी। और ये मठरी बना के रख लोगे तो आप चाट पूरी बना के दे सकते हो, भेल बना के दे सकते हो, चाय के साथ भी परोस सकते हो। हल्की फुल्की भूख के लिए भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और घर में बनाओगे तो बहुत शुद्ध मिलेगी आपको। और ये अलग अलग प्रकार से जैसे मार्केट में मिलती है उसी प्रकार से मैं बना रही हूँ। तो आप ज़रूर ये वीडियो एंड तक देखें। और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी और एकदम कुरकुरी बनी थी। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए 2 कटोरी मैदे का आटा ले लिया है। मैं यहाँ पे मैदे की और गेहूं की दोनों ही बना रही हूँ। आप गेहूं का भी ले सकते हो और आधा आधा भी कर सकते हो। 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी गेहूं का आटा भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 कटोरी ले लिया है मैदा। अब मैं यहाँ पे आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने काली मिर्च को कूट लिया है, दरदरा कूटा है मैंने। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच जीरा डाल दूंगी, 1 चम्मच अजवाइन डाल दूंगी और 2 चम्मच में तेल डाल दूंगी। अब हम यहाँ पे नमक डाल देंगे, टेस्ट के अनुसार नमक डाल दें। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक डाल दिया है। अब हम इसके अंदर मोयन का काम करेगा, इसके लिए हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह हाथों से मसल लेना है आपको अच्छी तरह से। और फिर इसका सख्त आटा लगा देना है आपको। तो मैंने इस तरह से इसको हाथों से मसल लिया है। तो ये इस तरह का हो चुका है। जब मैं इस तरह से मुट्ठी बनाती हूँ तो अच्छे से बन जाती है और ऐसे ही तोड़ के टूटता है। तो इस तरह से मोयन परफेक्ट है आपका। अब हम इसको एकदम टाइट आटा गूंद लेंगे। हमें बिल्कुल ढीला आटा नहीं गूंदना है, नहीं तो आपकी मठरी अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ पे तो आटा मैंने गूंद लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से हमने आटा गूंद लिया है। इस आटे को हमें बिल्कुल भी रखना नहीं है। इस आटे की हमें तुरंत की तुरंत ही मठरी बना लेनी है। तो हम यहाँ पे इसकी तुरंत ही मठरी बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी ले ली है। अब मैं 3 प्रकार की मठरी अलग अलग प्रकार की बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैदा ले लूँगी मैं यहाँ पे और ऑयल डाल देंगे इसके अंदर। ऑयल डाल के हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब मेरा थोड़ा मैदा कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच और भी मैदा डाल दिया है। ये आपका ऊपर से लगाओगे तो ये अच्छे से मठरी बनती है। इसकी मैं आपको बताऊंगी आगे। तो इस तरह से हमें बेल लेना है, एक लोई कर लेनी है। और हम जैसे ही पूरी बेलते हैं इसी तरह हम बेल लेंगे इसको। तो इस तरह से मैंने बेल लिया है। अब हम इसके अंदर ये बनाया था वो लगा देंगे। ये लगाने से बहुत ही मार्केट में मिलती है, इसी तरह हमारी बनेगी। अब घर पे ही ऐसी मठरी बन जाती है तो मार्केट से क्यों लानी। वो कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं, कुछ भी पता नहीं होता हमें। इस तरह से हम बेल लेंगे। आपको ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है और ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है। इस तरह से हम हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे इस तरह से। अब मैं दूसरी भी इसी तरह से बना लूँगी। जो हमने पहले बनाई थी वैसे ही मैं यहाँ पे दूसरी भी बेल लूँगी। इस तरह से हम कर देंगे। अब फिर से हम बेल लेंगे इसको। तो ये हमारी मैंने बना ली है। अब हम साइड पे रख देंगे इसको भी। अब मैंने ये बड़ा वाला आटा ले लिया है यहाँ पे और हम रोटी बनाते हैं उसी तरह हम
इस आटे की रोटी बना लेंगे। तो ये मैंने बेल लिया है। अब हम इसके ऊपर भी वो बनाया था वो लगा देंगे। इससे आपकी मठरी का जो पड़ होता है वो अलग अलग होता है और आपस में बिल्कुल भी चिपकती नहीं है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब हम इसको इस तरह से हाथों से गोल गोल कर लेंगे। इस तरह से हमें इसको घुमाते जाना है और अब हम इसको खोले नहीं, इसीलिए हमें इस तरह से इसको अच्छी तरह से कर लेना है, जिससे कि क्या हो, हम जब कटिंग करें इसकी तो ये आपस में खुल ना जाए। अब हम इस तरह से छुरी से इसका पीस कर लेंगे। आपको मोटी बनानी है या पतली बनानी है, इस तरह से आप कर सकते हो। इस तरह से आप देख सकते हो, मैं इस तरह से दबा दूंगी, ऊपर से इस तरह से दबा देनी है। अब हम इसको भी इसी तरह बेल लेंगे और ये वाला भाग जो हमारा बाहर लग रहा है वो हम इस तरह चिपका देंगे इसको भी। तो ये भी हमारी अच्छी तरह बन चुकी हैं। अब हम दूसरी भी इस तरह से बेल लेंगे। तो ये भी बनके तैयार है। अब हम जो सिंपल तरीके से बनाते हैं तो वो ही मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो उसी तरीके से हम इसको बेल लेंगे सिंपल तरीके से। लेकिन आप जब भी लगाओ तो इस तरह से इसको छुरी से इसको कर दो, जिससे कि क्या ये ऑयल में डालते ही आपकी फूल न जाए। आपको इसमें बीच में से छेद कर लेने हैं इस तरह से, जिससे ऑयल में जाके ये फूले नहीं, अच्छे से मठरी बन जाए आपकी। अब मैंने इसी तरह सारी बेल दी है, आप देख सकते हो। और ये मैं तुरंत फ्राई नहीं करूँगी, आप तुरंत भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन उसमें ऑयल ज़्यादा जाता है और आप सुखा के 2-3 घंटों तक सुखा दोगे तो इसमें ऑयल बहुत ही कम यूज़ होगा। तो मैं इसको अच्छे से सुखा दूँगी। अब हम दूसरा आटा लगा देंगे। यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। मैंने यहाँ पे 2 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है, जिससे हम रोटी बनाते हैं वही वाला है। अब मैं इसके अंदर आधी चम्मच अजवाइन डाल दूँगी, 1 चम्मच तेल डाल दूँगी, धनिया पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। आज इसकी जगह चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच नमक डाल देंगे। अब मोयन के लिए हम यहाँ पे ऑयल डाल देंगे। अब हम इस तरह से इसको अच्छे से हाथों से इस तरह से करते हैं तो ये अच्छे से टूट रहा है, अच्छे से मोयन है इसके अंदर। और मैंने इसके अंदर और भी आधा चम्मच ऑयल डाला था। पहले मैंने 1 चम्मच डाला, फिर बाद में भी आधा चम्मच डाल दिया था। अब हम इसका आटा लगा देंगे, सख्त ही आटा लगाना है। तो मैंने आटा लगा दिया है, आप देख सकते हो मैंने इस तरह का आटा लगा दिया है। और इस आटे को भी हम बिल्कुल नहीं रखेंगे, इसकी भी हम तुरंत की तुरंत ही मठरी बना देंगे, क्योंकि आटा सूखता है तो मठरी अच्छे से बनती नहीं है। तो मैंने इस तरह से इसकी लोई कर दी है। और हम नॉर्मली जो लास्ट स्टेप में मैंने मठरी बनाई थी वही मैं बना दूंगी इसकी मठरी। जैसे ही हम पूरी बनाते हैं इस तरह से मैं बेल लूँगी इसको भी। तो मैंने इस तरह से इसको बेल दिया है। अब मैंने इस तरह से इसको सभी को बेल के हम सुखा लेंगे अच्छी तरह से। तो ये भी मैंने इसी तरह इसके अंदर सुखा दिया। आप कागज़ के ऊपर भी सुखा सकते हो। मैंने यहाँ पे एक दुपट्टा था इसके ऊपर डाल दी है इस तरह से। अब हम मठरी को फ्राई कर लेंगे। हमारा 2-3 घंटा हो चुका है यहाँ पे। तो मैंने ये प्लेट में ले ली है इस तरह से। और आप देख सकते हो कितनी सूखी सूखी लग रही है हमारी मठरी।
अब हम फ्राई कर लेंगे इसको। आप तुरंत फ्राई करते हो तो ऑयल बहुत ही ज़्यादा चला जाता है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दी है और ऑयल डाल देंगे और ऑयल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। यहाँ पे हम डाल के देखेंगे तो ऑयल हुआ है या नहीं है। तो ऑयल हमारा अभी नहीं हुआ है क्योंकि ये तुरंत ही ऊपर नहीं आया है। तुरंत ही ऊपर आ जाए तो समझ लेना कि ऑयल आपका अच्छे से हो गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल हमारा हो गया है अच्छे से। तो हम मठरी डाल देंगे। इस तरह से हम मठरी को डाल के इसको उलट पुलट कर लेंगे। मठरी को हमें अच्छे से गोल्डन हो जाए तब तक हमें पका लेना है और हमें गैस की फ्लेम यहाँ पे स्लो रखनी है, हाई नहीं रखनी है, क्योंकि ये पड वाली मठरी है तो अंदर से फिर कच्ची रह जाएगी। आप नॉर्मली बनाते हो उसके अंदर आप गैस की फ्लेम हाई रख सकते हो, लेकिन ये पड वाली होती है उसके अंदर बिल्कुल भी हाई मत रखो आप। तो मैंने यहाँ फ्राई हो चुकी निकाल दी है। अब मैं दूसरी वाली भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो ये सारी हमारी इसी तरह मैं फ्राई कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको सारी मठरी इसी तरह से फ्राई करके नहीं बताऊंगी, नहीं तो वीडियो यहाँ पे बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 ही तरीके से फ्राई करके बताई है। तो ये भी मठरी हमारी फ्राई हो चुकी है, इसको भी हम निकाल लेंगे। अब सारी मठरी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो मठरी हमारी फ्राई हो चुकी है और मैंने सर्व कर लिया है। यहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही लाजवाब बनती है। सच्ची में ज़रूर बनाएं और इस होली पे सबको खिलाएं। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।